आदरणीय साथियों प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में आइए इस वीडियो में हम वीवीपीएटी या वीवीपैट से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वीवीपैट को प्राप्त करने से लगाकर इसे मतदान संपन्न होने के पश्चात जमा करने तक की संपूर्ण व्यवस्था आप इस वीडियो में देख और समझ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईवीएम में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट शामिल हैं और इसकी सहायक इकाई के तौर पर वीवीपीएट का उपयोग किया जाता है। यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट है और प्रिंटर के तौर पर प्रयोग होती है। अगर हम वीवीपीएटी का फुल फॉर्म जानना चाहें तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आइए अब हम क्रमशः इसकी जानकारी लेते हैं। जब आप सामग्री वितरण केंद्र यानी डिस्पैच सेंटर से वीवीपैट को प्राप्त करेंगे तो आपको क्या क्या चेक करना होगा। आप वीवीपीएटी को उसके कैरिंग बॉक्स से बहुत सावधानी से निकालिए। अपने साथी को कहिए कि वो उसके कैरिंग बॉक्स को नीचे से थाम कर रखें और आप सीधे ही वीवीपीएटी को निकालिए। उसे आड़ी टेढ़ी मत कीजिए। बाहर निकालने के पश्चात सबसे पहले आप ये देखिए कि उसका पेपर रोल नॉब ट्रांसपोर्टेशन मोड में अर्थात आड़ी स्थिति में है या नहीं। यह आड़ी स्थिति में ही होना चाहिए। बैटरी सेक्शन खोलकर देखें कि उसमें बैटरी लगी हुई है। ड्रॉप बॉक्स खोलकर देखें कि उसमें पहले से कोई वीवीपीएटी की स्लिप तो नहीं है, चाहे वो टेस्ट स्लिप हो या फिर मतदान की कोई स्लिप हो, ऐसी कोई स्लिप उसमें नहीं होना चाहिए। यह भी देखें कि वीवीपीएटी का पेपर रोल कंपार्टमेंट एड्रेस टैग से सील्ड है अथवा नहीं। वीवीपीएटी के नंबर को और उसके मतदान केंद्र को एड्रेस टैग की सहायता से और वीवीपीएटी पर लगे हुए स्टिकर और कैरिंग बॉक्स पर लिखे हुए नंबर की सहायता से मिलान करें और तीनों में मिलान होना आवश्यक है। ध्यान रखें कि डिस्पैच सेंटर पर कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को आपस में कनेक्ट न करें। इतनी बातें चेक करने के उपरांत उसे सीधे ही वापस उसके कैरिंग बॉक्स में रख दीजिए। सावधानीपूर्वक उसे रखिए और यह भी आप पूरी तरह से व्यवस्था कीजिए कि जब आप सामग्री वितरण केंद्र यानी डिस्पैच सेंटर से वीवीपीएटी प्राप्त करें और उसकी चेकिंग का कार्य करें तब आप छांव में बैठे हुए हों। वीवीपीएटी पर तेज रोशनी और तेज धूप नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो दुष्प्रभावित हो सकते हैं और वीवीपीएटी काम करने से इनकार कर सकती है। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे? मतदान के एक दिन पूर्व ही आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप ईवीएम और वीवीपीएटी की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करें। वीवीपीएटी को धूप और तेज रोशनी से दूर रखें और ध्यान रखें कि मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद इन्हें इनके बॉक्स में ही रहने दें। वहां पर निकाल कर न देखें और न ही मतदान के एक दिन पूर्व आप ईवीएम और वीवीपीएटी को आपस में कनेक्ट करें, यानी इन्हें आपस में कनेक्ट नहीं करना है बल्कि उनके कैरिंग बॉक्स में ही उन्हें रहने देना है। मतदान दिवस के दिन हम क्या क्या करेंगे? चूँकि सबसे पहले मॉक पोल होगा तो प्रातः 5:30 बजे से मॉक पोल प्रारंभ करना होता है। तो ऐसी स्थिति में 5:30 बजे से थोड़ा सा पहले आप वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दें। बैलेट यूनिट की केबल से वीवीपीएटी को जोड़ दें। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी 3 की टेबल पर रख दें और वीवीपीएटी के केबल से कंट्रोल यूनिट को जोड़ें। साथियों, कई बार भ्रम हो जाता है कि किसकी केबल को हम किस से जोड़ें, तो BVC का फार्मूला आप याद रखिए। B यानी बैलेट यूनिट, V यानी वीवीपीएटी और C यानी कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट की केबल को आप वीवीपीएटी से कनेक्ट कर दें और वीवीपीएटी की केबल को आप कंट्रोल यूनिट से जोड़ दें। इसमें भ्रमित होने की या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां पर वीवीपीएटी में केबल कनेक्ट करने का हिस्सा है वहां ऑलरेडी BU लिखा हुआ है, अर्थात
बेलेट यूनिट की केबल को जोड़ना है। कभी आप भूल जाएं तो इस तरह से देख कर भी आप सुनिश्चित कर लें। मतदान दिवस के दिन और क्या क्या करना होगा? जब आप मॉकपोल प्रारंभ कर रहे होंगे और मतदान अभिकर्ता आपके मतदान केंद्र पर आ चुके होंगे या माइक्रो ऑब्जर्वर या अन्य प्राधिकारी आपके मतदान केंद्र पर होंगे तो उन्हें वीवीपीएटी का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाएंगे कि इसमें अभी कोई स्लिप नहीं है। इसके पश्चात वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को वर्किंग पोजीशन में कर दें, अर्थात खड़ी स्थिति में कर दें। इसके उपरांत ही आप कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करें। साथियों ध्यान रखिए, पहले वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को वर्किंग पोजीशन में करना है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने के उपरांत वीवीपीएटी की ट्रांसपेरेंट विंडो से टेस्ट स्लिप ड्रॉप होते हुए मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 7 टेस्ट स्लिप ड्रॉप होती है। सातों ही टेस्ट स्लिप ड्रॉप होते हुए मतदान अभिकर्ता और अन्य उपस्थित जनों को दिखाइए। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले कम से कम 50 वोटों की प्रदर्शित होने वाली स्लिप भी दिखाएं। जैसे ही आप किसी कैंडिडेट को या नोटा को मतदान करते हैं मॉक पोल के दौरान, तो वैसे ही एक स्लिप तैयार होती है और ट्रांसपेरेंट विंडो के समक्ष वह 7 सेकंड के लिए रुकती है और फिर ड्रॉप हो जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया देखने के लिए आप एजेंट्स को कहिए और उन्हें यह भी कहिए कि आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जिस अभ्यर्थी को वोट दिया जा रहा है उसी अभ्यर्थी से संबंधित स्लिप विंडो में प्रदर्शित हो रही है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जब मॉक पोल में 50 वोट डल जाएं तो आप कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाइए और इस बात की पुष्टि कर लीजिए कि 50 वोट डल चुके हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डालना ज़रूरी है और नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट दिया जाना भी जरूरी है। हम टोटल बटन दबाकर इस बात की पुष्टि कर लेंगे कि हाँ 50 वोट डल चुके हैं। 50 से अधिक हो सकते हैं पर 50 से कम नहीं हो सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल का हमें रिजल्ट दिखाने की प्रक्रिया करनी होगी और उस प्रक्रिया को आप जानते ही हैं कि मॉक पोल संपन्न होने के बाद पहले आप क्लोज का बटन दबाएंगे कंट्रोल यूनिट का। क्लोज का बटन दबाने के बाद फिर आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे और जैसे ही आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे तो कुछ सूचनाओं के प्रदर्शन के बाद उस पर रिजल्ट प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। मतदान अभिकर्ताओं को कहिए कि सावधानी से उसे देखें। इसके उपरांत वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से स्लिप निकालिए, टेस्ट स्लिप अलग कीजिए, नोटा सहित अभ्यर्थियों को दिए गए मतों की स्लिप अलग कर लीजिए। उन्हें गिनिए और गिनकर बताइए कि मतदान अभिकर्ता देख सकें कि जितनी स्लिप्स इसमें हैं उतने ही वोट कंट्रोल यूनिट में भी निकले और उतने ही वोट उस समय भी रिकॉर्ड किए गए जब मॉक पोल में मतदान किया जा रहा था। फिर इन स्लिप्स के पीछे मॉक पोल स्लिप की सील लगाइए। साथियों ध्यान रखिए कि यह अनिवार्य है, स्लिप के पीछे सील लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जब मतदान अभिकर्ताओं को पूर्ण संतुष्टि हो जाए कि मॉक पोल सही हो गया और सारी जगह आंकड़े एक जैसे मिल गए हैं और वो कहते हैं कि अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो दूसरी बार न तो रिजल्ट देखना चाहते हैं और ना ही वीवीपीएटी की स्लिप को गिनकर देखना चाहते हैं, बल्कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तब आप कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल का डेटा क्लियर कर दीजिए। साथियों CRCT का सिद्धांत आप ध्यान रखिए। मॉक पोल के बाद C यानी क्लोज, R यानी रिजल्ट, फिर C यानी क्लियर और T यानी टोटल। टोटल का बटन क्लियर के बाद दबाकर बता देंगे कि अब उसमें 0 वोट है। साथियों मॉक पोल के समय यदि वीवीपीएटी खराब हो जाए तो केवल वीवीपीएटी को ही बदला जाएगा और मॉक पोल के समय यदि वीवीपीएटी की बैटरी काम करना बंद कर दे तो केवल वीवीपीएटी की बैटरी ही बदली जाएगी और ऐसे बदलाव के बाद अगर अभी मॉक पोल पूरा नहीं हुआ है तो मॉक पोल को जारी रखा जाएगा। साथियों आगे और देखिए आप कि जब आपका मॉक पोल संपन्न हो गया, आपने कंट्रोल यूनिट से डेटा क्लियर कर दिया, तब आप वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को भी खाली स्थिति में एक बार पुनः दिखाइए, क्योंकि मॉक पोल के दौरान उसमें स्लिप्स ड्रॉप हुई थी जिसको आपने निकाल लिया था। अब कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर दें
और वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को 2 एड्रेस टैग से सील कर दें। बहुत आसानी से ये सील हो जाती है। साथियों, सीलिंग की प्रोसेस पर हमने एक लाइव वीडियो बनाया है और वह वीडियो आपके अपने करियर एडवाइस चैनल पर उपलब्ध है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रहे हैं। उसमें आपको चैनल पर अब तक अपलोड किए गए सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें देख लीजिए ताकि आप देख सकें कि किस तरह से वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को सील किया जाता है। इसके बाद आप कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को हरी पत्र मुद्रा, जिसको हम AB सील कहते हैं, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग से सील कर दीजिए। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाने होते हैं स्पेशल टैग पर भी और साथ ही साथ हरी पत्र मुद्रा पर भी। यही नहीं बल्कि आपको स्पेशल टैग पर लिखे हुए नंबर को भी मतदान अभिकर्ताओं को नोट करवाना होता है और स्पेशल टैग पर कुछ एंट्रीज भी करनी होती है, उसे आप संपन्न कर लीजिए। इस तरह से काम कंप्लीट करने के पश्चात अब वास्तविक मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करें। जैसे ही आप वास्तविक मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे तो एक बार पुनः वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से ड्रॉप होती हुई 7 टेस्ट स्लिप आएगी। इन स्लिप्स को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाइए। मतदान अभिकर्ता उन स्लिप्स को देखकर इस बात की पुष्टि कर लेंगे कि पुनः वीवीपीएटी, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट आदि सब कार्य करने की स्थिति में है। कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर शून्य मत की स्थिति प्रदर्शित करें। एजेंट्स को बताएं कि देखिए इसका संपूर्ण डेटा क्लियर हो चुका है और अब इसमें शून्य मत है। इसी तरह से मतदाता रजिस्टर 17 क में एंट्री करें, यानी पहले वोटर के वोट डालने आने के पहले ही आपको मतदाता रजिस्टर 17 क में एंट्री करना है। इसके लिए कोई अलग से जगह नहीं होती है। जहां पर आप पहले मतदाता की डिटेल लिखेंगे उसी कॉलम में ऊपर की तरफ लाइन आप लिख दीजिए और लाइन ऐसे लिखिए कि वहां पर मतदाता की एंट्री भी हो सके। क्या लाइन लिखना है आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसी ही लाइन आप लिख दीजिए। कंट्रोल यूनिट के टोटल को जांच लिया गया है और 0 ब्रैकेट में 0 पाया गया है। जब आप ऐसा लिख देंगे तो वहां पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 हस्ताक्षर भी करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। लाइन के ठीक नीचे पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 हस्ताक्षर करें। यह सब हो जाने के बाद 7 बजे से आप मतदान प्रारंभ करें। साथियों, आपको पता ही है कि इस बार विधानसभा के निर्वाचन में मतदान का समय प्रातः 7 से सायं 6 बजे का रखा गया है, तो प्रातः 7 बजे मतदान प्रारंभ कर दें। यदि वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपीएटी खराब हो जाती है तो साथियों केवल वीवीपीएटी को ही बदला जाएगा और ऐसा बदलाव करने पर मॉक पोल की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप वीवीपीएटी को बदल दीजिए और चुनाव को जारी रखिए। यदि वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपीएटी की बैटरी काम करना बंद कर दे तो केवल वीवीपीएटी की बैटरी बदली जाएगी और फिर से मॉक पोल की आवश्यकता नहीं होगी। यानी केवल वीवीपीएटी को बदलने पर या उसकी बैटरी को बदलने पर फिर से मॉक पोल नहीं करना होता है। ऐसा करते हुए आपका चुनाव का काम संपन्न हो गया। सायं को 6 बज गए हैं और अब मतदान समाप्त हो रहा है। तो मतदान समाप्त होने के बाद वीवीपीएटी के साथ क्या व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले आप कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर कुल मतों की स्थिति मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित करें। आप भी देखें, मतदान अधिकारी भी देखें और उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मतपत्र लेखा में आपको इसकी एंट्री करनी होती है। मतदाता रजिस्टर 17 क में दर्ज मतों की संख्या से मिलान करें। कंट्रोल यूनिट के मत और मतदाता रजिस्टर 17 क में जो मत हैं उनकी संख्या सामान्यतः समान आनी चाहिए। इसका मिलान कर लीजिए। इतना मिलान करने के बाद अब आप कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबा दें। कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबा देने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करें। कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करने के पश्चात वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को ट्रांसपोर्टेशन मोड पर यानी आड़ी स्थिति में करें। ध्यान रखिए कि समाप्त होने समय जब आप बंद करेंगे तो पहले कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद वीवीपीएटी के पेपर रोल नॉब को ट्रांसपोर्टेशन मोड में यानी आड़ी स्थिति में आप लेकर आएंगे।
बैलेट यूनिट के केबल को वीवीपीएटी से निकाल देंगे और वीवीपीएटी के केबल को कंट्रोल यूनिट से निकाल देंगे। साथियों, इसके बाद आप वीवीपीएटी से उसकी बैटरी को निकाल दीजिए। बैटरी रखने के लिए यदि आपको लिफाफा प्राप्त हुआ है तो लिफाफे में रख दीजिए या कागज़ में लपेट दीजिए और उस पर डिटेलिंग लिख दीजिए। एंट्री करने का तात्पर्य है उस पर जो भी एंट्रीज अपेक्षित हैं वो लिख दीजिए, जैसे विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम, और इसी तरह से मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, मतदान की तारीख, पीठासीन अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर आदि और सुभिन्नक मोहर भी लगा दीजिए। इतना काम करने के पश्चात बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को उनके कैरिंग बॉक्स में रख दीजिए और एड्रेस टैग से सील कर दीजिए। एड्रेस टैग पर मतदान अभिकर्ताओं आदि के हस्ताक्षर करने और उनके पास यदि कोई सील हो मतदान अभिकर्ता के तौर पर तो उसे लगाने का अवसर दीजिए। इतना काम आप संपन्न कर लीजिए। अब आप सामग्री जमा केंद्र पर क्या करेंगे? मतदान संपन्न हो गया है। सामग्री जमा केंद्र तक आप निर्धारित वाहन से और निर्धारित रूट से ही जाएंगे। व्यक्तिगत वाहन से आप नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी देर आपको प्रतीक्षा करना पड़े। जो बस या जो वाहन आपको सामग्री प्राप्ति केंद्र से मतदान केंद्र तक छोड़ने के लिए गया था, वही वाहन आपको वापस आपके मतदान केंद्र पर लेने के लिए आएगा। उसी वाहन में आप अपनी पूरी टीम के साथ बैठिए, संपूर्ण सामग्री को संभाल कर लाइए। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी के कैरिंग बॉक्सेस और वीवीपीएटी की बैटरी आदि को मतदान केंद्र से सामग्री जमा केंद्र तक बहुत शानदार ढंग से संभाल कर रखें। किसी भी तरह की उसमें गड़बड़ न हो पाए। एड्रेस टैग का विशेष करके ध्यान दें कि वो निकल न जाए, क्योंकि अगर एड्रेस टैग निकल जाएगी तो आपको सामग्री जमा करने में काफ़ी कठिनाई आएगी। अपने मतदान केंद्र के लिए निर्धारित काउंटर पर तीनों कैरिंग बॉक्सेस और वीवीपीएटी की बैटरी तथा अन्य सभी सामग्री को जमा करवा दें। साथ ही जब आप सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए काउंटर बने। एक काउंटर पर कुछ 10, 15, 20 मतदान केंद्रों की सामग्री जमा हो सकती है। आप इसका पता लगा लीजिए पहले आराम से, और फिर जब सुनिश्चित हो जाए कि आपकी सामग्री किस क्रमांक के काउंटर पर जमा हो रही है, वहीं पर आप अपने मतदान दल के साथियों के साथ जाइए। और साथियों, आजकल यह भी बता दिया जाता है कि काउंटर पर जो 3 टेबल होगी उसमें से कौन सी टेबल पर कौन सी सामग्री जमा होगी। सामान्यतः पहली टेबल पर ईवीएम, वीवीपीएटी और स्ट्रांग रूम में रखे जाने वाले दस्तावेज जमा होते हैं। इतना सब पता करके आप सामग्री को व्यवस्थित रूप से जमा कर दीजिए। सामग्री जमा केंद्र पर अगर आपको कोई करेक्शन बताते हैं तो आप उन करेक्शन को कर दीजिए, और जब समस्त सामग्री जमा हो जाए तो आपको सामग्री जमा करने की एक पावती या रसीद भी प्राप्त होगी, उसे आप प्राप्त कर लीजिए। इस तरह से वीवीपीएटी की हमने संपूर्ण व्यवस्था आपके सामने रखी। आशा है पूर्व के वीडियो की तरह यह वीडियो भी आपको उपयोगी लगेगा और पसंद आएगा। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के द्वारा प्रदान किया गया है। उनके प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।